आज हम कर रहे हैं चैप्टर सेकंड। तो चैप्टर सेकंड में है जनरल एक्सप्लेनेशन। तो सेक्शन 6 कहता है डेफिनेशन इन दिस कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस। ठीक है, थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन एंड एवरी इलिस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और एवरी प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द exceptions contained in chapter entitled general explanation, though those exceptions are not repeated in such a definitions, penal provision or illustration। तो इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी डेफिनेशन, किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन, कोई भी पीनल प्रोविजन, कोई भी इलिस्ट्रेशंस, ठीक है, वो क्या है उसको हम क्या ये देख के चलेंगे कि वो जो चैप्टर जनरल एक्सेप्शंस है उसके अंडर फॉल करता है या नहीं करता, उसमें उसको सिक्योर्ड करा गया है या नहीं करता, तो उसको हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसमें इलिस्ट्रेशन फर्स्ट कहते हैं, कहता है the section in this code which contain a definition of offence do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offence, but the definition are to be understood subject to the general exception which provides that nothing shall be an offence which is done by a child under 7 years of age। तो इसमें बताया गया कि कहीं भी कोई भी ये डेफिनेशन नहीं है हमारे पूरे पीनल कोड में कि एक जो चाइल्ड है वो ऑफेंस नहीं कर सकता, पर जनरल एक्सेप्शन में इसको बताया गया कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस, नथिंग शैल बी एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। तो इसको वहाँ पे क्या है उसके अंडर फॉल करता है, तो जनरल एक्सेप्शन में। ठीक है, इसी प्रकार जो सेकंड है हमारा बी इलिस्ट्रेशन जो है, अ पुलिस ऑफिसर विदाउट अ वारंट एप्रहेंडेड जेड हु हैज़ कमिटेड अ मर्डर here A is not guilty of an offence of wrongful confinement, for he was bound by a law to apprehend Z, and therefore the case fall within the general exceptions which provides that nothing is an offence which is done by a person who is bound by law to do it। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी को एप्रीहेंड कर लेता है, ठीक है, तो वो भी जो है वो कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक है, बेशक वो इस पीनल कोड में बताया गया कि वो नहीं बताया गया कि वो ऑफेंस है या नहीं है, पर जनरल एक्सेप्शन में इसलिए फॉल करता है अंडर सेक्शन 76, जिसमें बताया कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ बाउंड बाय लॉ टू डू इट। तो ये उस एक्सेप्शन जो है उसके अंडर फॉल करती है। ठीक है, तो हमने कोई भी डेफिनेशन इस पीनल कोड में जितनी भी हमारी डेफिनेशन आएंगी, तो कोई इलिस्ट्रेशन, कोई एग्जांपल जो भी आएगी, वो हमने क्या कहा जनरल एक्सेप्शन को साथ लेते हुए चलना है, उसको उसमें देखना है कि वो उसके अंडर फॉल कर रही है कि क्या वो एक्सेप्शन है कि नहीं है। अभी सेक्शन 7 कहता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज़ यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फॉर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशंस। तो कहता है एक बार जिस चीज़ की डेफिनेशन जो एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर दिया है तो उसको हर जगह पे वही समझेंगे। अगर क्राइम की डेफिनेशन एक जगह पे दे दी है तो हर जगह क्राइम का मतलब वही होगा। अगर ऑफेंस की डेफिनेशन कहीं दे दी है तो ऑफेंस का मीनिंग अगर कहीं बता दिया है तो वो हर पीनल कोड में हम ऑफेंस का मीनिंग वही लेके चलेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 8 कहता है जेंडर, द प्रनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। तो ही वर्ड और उसके डेरिवेटिव्स जो है वो किसी भी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वेदर वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, अगर लिखते हैं कि ही कमिट्स अ क्राइम तो वो मेल भी है और फीमेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 9 कहता है नंबर, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वर्ड importing the singular numbers include the plural number and the word importing the plural number includes the singular number। तो इसमें ये कहता है कि जब तक कि कॉन्ट्ररी अपेयर ना हो, ये लिखा ना हो कि इतना ये नंबर इतना है, तो जो सिंगुलर नंबर है वो इंक्लूड करेगा प्लूरल नंबर एंड प्लूरल नंबर इंक्लूड करेगा सिंगुलर नंबर। ठीक है, अनलेस कॉन्ट्ररी अपेयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सेक्शन 3 कहता है मैन और वुमेन की डेफिनेशन बताइए। द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी एज के पर्सन को हम मैन करेंगे, एंड द वर्ड वुमेन्स डिनोट्स अ फीमेल बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी एज की फीमेल को हम क्या मानेंगे, वीमेन मानेंगे। तो 12 सेक्शन है पब्लिक, द वर्ड पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। तो पब्लिक का मतलब कोई भी कम्युनिटी होगी। ठीक है, जैसे किसी भी रिलीजन के लोग हो गए, कोई
पर्टिकुलर काम करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको हम पब्लिक ही डिनोट करेंगे, उसको पब्लिक ही कहेंगे, ठीक है। सेक्शन 13 जो है वो रिपील्ड है। 14 सेक्शन कहता है सर्वेंट ऑफ अ गवर्नमेंट। तो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, द वर्ड सर्वेंट ऑफ अ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर और अ सर्वेंट continued अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय और अंडर द गवर्नमेंट, बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या कोई भी किसको हम सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे, वो पर्सन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रहा है, अपॉइंट है, ठीक है, एम्प्लॉयड कर रहा है, एम्प्लॉय है, तो उसको हम क्या करेंगे, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे, ठीक है। 15 जो है वो रिपील है, 16 भी रिपील है, 17 भी रिपील है, 18 कहता है इंडिया। इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का मतलब कि होल इंडिया, पूरी टेरिटरी, हर स्टेट, सब कुछ इंक्लूड है इंडिया में, ठीक है।